अपने को 3 लोक के अंदर कल्पना करेंगे। 3 लोक के अंदर मैं और 3 लोक के अंदर 6 द्रव्य। इन 6 द्रव्यों की उपस्थिति का एहसास करेंगे। आकाश द्रव्य, जिसका गुण है अवगाहना हेतुत्व, जो प्रति समय अन्य द्रव्यों को अवगाहना दे रहा है, देता जा रहा है, अनादि काल से दे रहा है और सदा देता ही रहेगा। ये आकाश द्रव्य अनंत जीवों को, अनंत पुद्गलों को, धर्म अधर्म काल द्रव्यों को अवगाहना निरंतर दे रहा है। देखें इस विस्तारमयी अनंत आकाश द्रव्य को। अब अपना ध्यान इस आकाश द्रव्य के अंदर धर्म द्रव्य की ओर लेके जाएं। धर्म द्रव्य जो पूरे 3 लोक में फैला हुआ है, अपने गुण के साथ गति हेतुत्व, प्रति समय गतिमान पुद्गलों और जीवों के गति में निमित्त बन रहा है। अनादि काल से अनंत काल तक पुद्गल और जीवों की गति में निमित्त बन रहा है। यह अमूर्तिक द्रव्य जहां का तहां अवस्थित असंख्यात प्रदेशी एक ही प्रकार की पर्याय रूप परिणमित होता जा रहा है। देखें इस विराट धर्म द्रव्य को, देखें इसके गुण को अपने ज्ञान में लाएं। गति हेतुत्व और उसकी अनंत पर्यायें प्रति समय जो गति में हेतु बन रही हैं। अब अपना ध्यान लेके जाएं अधर्म द्रव्य पर, जो पूरे 3 लोक में फैला हुआ स्थिति हेतुत्व गुण के साथ रुके हुए जीव और पुद्गल के रुकने में निमित्त हो रहा है। देखिए इस विशाल अधर्म द्रव्य को देखें, इसके गुण को ज्ञान में लाएं। स्थिति हेतुत्व और देखें कि ये रुके हुए पुद्गल और जीव की स्थिति में निमित्त बन रहा है।
अनादि से बनता आ रहा है और सदा बनता ही रहेगा। ऐसा यह अमूर्त तत्व अमूर्तिक द्रव्य है, अचेतन द्रव्य है। अब अपना ध्यान काल द्रव्य की ओर लेके आए। इस पूरे तीन लोक में असंख्यात कालाणु, प्रत्येक प्रदेश पर एक एक कालाणु रत्नों की राशि की तरह व्यवस्थित हैं। वर्तना हेतुत्व गुण को लिए हैं। प्रत्येक कालाणु का गुण है वर्तना हेतुत्व, और प्रति समय वो वर्तना में निमित्त बन रहा है अन्य द्रव्यों के। जीव पुद्गल आदि जिस प्रदेश पर जो कालाणु है, उस प्रदेश पर अन्य द्रव्यों की वर्तना में निमित्त बन रहा है। अनादि काल से बन रहा है, अनंत काल तक बनता रहेगा। ऐसा यह काल द्रव्य, असंख्यात कालाणु। अब अपना ध्यान लेके जाएं पुद्गल द्रव्य पर। इस तीन लोक के अंदर असंख्यात पुद्गल परमाणु। एक बार नजर तो डालें अलग अलग प्रकार के पुद्गल परमाणु, उनसे बने हुए अनेक प्रकार के स्कंध, वायु, जल, अग्नि, पत्थर, पृथ्वी इत्यादि। ये पुद्गल के अंदर, सारे पुद्गल परमाणु के अंदर स्पर्श, रस, गंध और वर्ण नाम के गुण। एक ही पुद्गल जब वो स्वतंत्र अवस्था में होता है तो उसके कुछ स्पर्श की पर्याय, रस की पर्याय, गंध और वर्ण की पर्याय होती है। मगर वो ही पुद्गल जब अन्य दूसरे पुद्गल परमाणु के साथ बंधन को प्राप्त होता है तो उसकी स्पर्शन गुण की पर्याय पलट जाती है, कुछ अलग हो जाती है, रसना की, गंध की, वर्ण की। वो ही पुद्गल परमाणु जब नीम का पत्ता बनता है तो कड़वा हो जाता है, और गन्ने में जाता है तो मीठा हो जाता है। वो ही पुद्गल परमाणु जब गुलाब के अंदर आता है तो सुगंध बन जाता है, और मल में जाता है तो दुर्गंध बन जाता है। वो ही पुद्गल परमाणु कभी आत्मा के साथ कर्म रूप बंधन को प्राप्त होता है तो कभी वो सुख में निमित्त हो जाता है, कभी दुख में निमित्त हो जाता है, कभी प्राणों को प्राणों में निमित्त हो जाता है, और कभी मृत्यु में निमित्त हो जाता है। और कभी वही परमाणु किसी विशेष अवस्था में परिणमित होकर आत्मा के चिंतन में भी निमित्त हो जाता है, और अनेक प्रकार से जीव को सुख दुख इत्यादि विभाव रूप परिणमन करने में निमित्त हो जाता है। इस पुद्गल परमाणु की अनंत की यात्रा को देखें। अनादि से लेके अनंत तक अनेक प्रकार के स्पर्श, रस, गंध, वर्ण की पर्यायें रूप परिणमित हो जाता है।
और इन्हीं पर्यायों की वजह से वो कभी जीवों के साथ मिलकर भी उसके सुख दुख, आयु, जन्म, मरण इत्यादि में अनेक प्रकार से निमित्त होता है। और यही पुद्गल परमाणु अन्य पुद्गल परमाणुओं के साथ मिलकर स्कंध रूप में अनेक प्रकार के स्कंध, वायु, धातु, मिट्टी, पत्थर, जल इत्यादि रूप में नृत्य करता है, परिणमन करता है। अब अपना ध्यान जीव की ओर लेके जाते हैं। इस जगत में अनंत जीव, प्रत्येक जीव के अंदर ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य, आनंद आदि गुण हैं। जब यही जीव अगर स्वतंत्र सिद्ध अवस्था में होता है तो वो आनंदमयी, सुखमयी, अनंत ज्ञानमयी रूप से परिणमित होता है और सबसे उत्कृष्ट अवस्था वाला होता है। और जो जीव संसारी अवस्था में होता है वो ज्ञान की अनेक पर्यायों रूप, श्रद्धा की अनेक पर्यायों रूप, चारित्र, वीर्य, आनंद गुण की अनेक पर्याय रूप परिणमित होता है। कभी वो नरक अवस्था में अनेक दुखों को भोगता है, कभी वो देवगति में जाके सुखों को भोगता है, कभी मनुष्य गति में जाकर के बहुत संताप को, मानसिक दुख को प्राप्त होता है, और कभी खूब संपत्ति हो जाने पर रौद्र ध्यानी होकर के अपने को आनंदित मानता है। कभी वो कुगुरुओं के पास जाकर के गलत रास्ते को अंगीकार करता है और कभी वो सुगुरु के पास जाकर के भी मिथ्या दृष्टि ही रह जाता है। ऐसे अनेक प्रकार के ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, आनंद की पर्यायों को प्राप्त करता हुआ अनादिकाल से ये जीव परिणमित होता आ रहा है। एक जीव की पूरी यात्रा को देखें, अनादि से अनंत की, अनेक भव, अनेक प्रकार की पर्यायें। अब पूरे 3 लोक को देखें, पूरे 3 लोक के अंदर अनंत पुद्गल द्रव्य, अनंत जीव द्रव्य, असंख्यात कालाणु, एक धर्म द्रव्य, एक अधर्म द्रव्य, एक आकाश द्रव्य, सारे के सारे द्रव्य अपने गुण और पर्यायों से परिणमित हो रहे हैं, चाहे वो सिद्ध हों, संसारी हों, पुद्गल हों, सारे ही द्रव्य अपने अपने गुणों के अनुसार पर्याय रूप परिणमित हो रहे हैं। ये सारे द्रव्यों को देखें, सब स्वतंत्र रूप से परिणमन कर रहे हैं। कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य को परिणमित नहीं करा रहा। द्रव्यों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध तो बन रहे हैं, बट हर द्रव्य अपने स्वभाव से ही परिणमन कर रहा है। इस पूरे जगत के सारे द्रव्य स्वतंत्र हैं।
इस संसार में कोई भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का मालिक नहीं है। कोई भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नौकर नहीं है। इनके आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध बन जाते हैं, छुट जाते हैं, मगर कोई भी द्रव्य आज तक किसी दूसरे द्रव्य का मालिक ना बन पाया, नौकर ना बन पाया। कुछ अमूक निमित्त नैमित्तिक संबंधों को देख करके ही हम कल्पना से इनके बीच में मालिक और नौकर का संबंध मान लेते हैं, मगर वो हमारी कल्पना है। देखें संसार को इस नई दृष्टि से, जहाँ कोई किसी का मालिक नहीं, कोई किसी का नौकर नहीं, और कोई भी द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य का है ही नहीं। सबका अपना अनादि से अनंत तक स्वतंत्र परिणमन है। अनादि से अनंत तक स्वतंत्र परिणमन है। इस जगत में कोई किसी के लिए अच्छा नहीं, कोई किसी के लिए बुरा नहीं। इस दुनिया में कोई भी द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य के लिए अच्छा नहीं है, और ना ही कोई किसी के लिए बुरा है। इस जगत में कोई भी द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं। सारे द्रव्य स्वतः ही परिणमन करते हैं। प्रत्येक द्रव्य खुद का ही करता है और खुद का ही भोगता है। देखें इस जगत को। इस जगत में सारे द्रव्य खुद ही अपना परिणमन करते हुए, खुद ही अपना परिणमन करते हुए देखें। अब अपने को देखें। मैं अपना ही करता हूँ, मात्र अपनी पर्यायों को ही कर सकता हूँ। मेरे निमित्त से दूसरे की पर्याय के परिणमन में कुछ संबंध बने तो बने, मगर मैं तो अपने ही करता हूँ। मेरे लिए इस दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं, कोई भी बुरा नहीं। मैं अनादि से अनंत तक स्वतंत्र हूँ। ना मैं किसी का मालिक हूँ, ना कोई मेरा मालिक है। ना मैं किसी का मालिक हूँ, ना कोई मेरा मालिक है। देखें इस तीन लोक की, 6 द्रव्यों की इस सुंदर व्यवस्था को देखें। गहरी श्वास लें।